स्मोक के बादल ना छट सके। पाकिस्तान में मुल्तान की फिजा आलूदा तरीन करार। लाहौर दूसरे, कराची तीसरे नंबर पर आ गया। आर्मी रैंकिंग में भारतीय दारकूमत दिल्ली पहले नंबर पर मौजूद। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक आइंदा चंद रोज में स्मोक की सूरत हाल में कमी का इम्कान। हुकूमत पंजाब की ग्रीन। लॉकडाउन में तोसी। दफातर में निस्फ अमले के साथ काम करने की पाबंदी में 31 जनवरी तक तोसी। लाहौर और मुल्तान के सिवा पंजाब में तालीमी इदारे आज से खोलने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम आउटडोर सरगर्मियों पर 24 नवंबर तक पाबंदी। मुल्तान और लाहौर में तामीराती सरगर्मियों पर 24 नवंबर तक मुकम्मल पाबंदी। लाहौर हाई कोर्ट का मोटरसाइकिलों को बैटरी पर मुंतकिल करने का हुक्म। होटल्स रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे तक डायनिंग की इजाजत दे दी गई। लाहौर में हैवी ट्रांसपोर्ट के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी। शहर में 41 इंसदाद स्मोक स्क्वाड्स तश्कील। पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए DSPs की निगरानी में शहर के 12 दाखिली खारजी रास्तों पर नफरी तैनात कर दी गई। लाहौर में दाखिले के लिए पेट्रोल, अदविया, अशिया खुर्दनोश, मुसाफिर गाड़ियों को पाबंदी से इस्तिस्ना की हासिल होगा। बुशरा बीबी की पेशावर में PTI इजलास से खिताब की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। बुशरा बीबी इजलास में शरीक अफराद से खिताब में कह रही हैं इंटरनेट बंद होगा, मुतबादिल बंदोबस्त करना होगा। सोशल मीडिया यूट्यूबर्स काफिलों की वीडियो साथ साथ शेयर करें। कोई और वर्कर जख्मी हो जाए तो हल्के का MNA MP उसका ख्याल रखे। खुद भी गिरफ्तारी नहीं देनी और वर्कर्स को भी गिरफ्तारी से बचाना है। किसी के पास सबूत के तौर पर वीडियो नहीं होगी तो अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। काफिले में इंटरनेशनल मीडिया को साथ रखना है। आपको गाड़ियों को वीडियो बनानी है जिसमें आवाम भी नजर आए। 5 लाख लोग 24 नवंबर को निकल सकते हैं। इस वक्त ग्रुपिंग का मतलब बानी PTI से वफादारी नहीं। बुशरा बीबी ने इजलास से 9 मिनट तक खिताब किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और मुतल्लिका वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। सूबाई वज़ीर आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान को भी इजलास में शिरकत की दावत। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी गौर होगा। KP और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में शिरका को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दी जाएगी। पनामा का हंगामा मचाने वाले एवनफील्ड अपार्टमेंट्स एक बार फिर खबरों में। हसन नवाज तो दिवालिया हुए, लेकिन एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का मुस्तकबिल क्या होगा, जहनों में सवाल उठने लगे। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज बरतानिया में दिवालिया होने के बाद ना कोई कर्ज ले सकेंगे, ना ही किसी कंपनी का डायरेक्टर बन सकते हैं। दिवालियापन बरतानिया में टैक्स ना देने की वजह से हुआ। मार्च 2024 में अदालत ने हुसैन और हसन नवाज को फ्लैगशिप एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में बरी किया था। मामले पर शरीफ खानदान का मौक़िफ़ भी आ गया। नवाज शरीफ खानदान के तर्जुमान के मुताबिक शरीफ खानदान के लिए ऐसे उतार चढ़ाव नई बात नहीं। दिवालिया करने के अमल का आगाज 1972 से हुआ। शरीफ खानदान को सिर्फ सजा देने के लिए उनके खानदान के कारोबार को 4 बार दिवालिया कराया जा चुका। जाती घरों पर कब्जा कर लिया गया और फैक्ट्रियां सील की गई। मुल्क कौम और असूलों की खातिर शरीफ खानदान के नुकसानात और जाती दुख बर्दाश्त किए। कंपनियों के दिवालिया होने के अरसे के दौरान टैक्स नहीं दिया जाता था। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के इसी मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दे दिया। पुरअमन सियासी इज्तिमात को बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। किसी को भी मुल्क में लश्कर कशी की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों को फ़लस्तीन और गजा नजर क्यों नहीं आ रहे। PTI की लीडरशिप एहतजाज से घबरा रही है। PTI के पहले 2 एहतजाज में KP के अलावा पंजाब और दूसरे सूबों से लोग नहीं निकले। पार्टी रहनुमाओं को टिकट के लिए 20,000 लोग लाने का टास्क दिया गया। बुशरा बीबी की धमकी के बाद लोग मर्जी से नहीं डर कर आएंगे। अली अमीन गंडापुर ने पहले इस्लामाबाद पर हमला किया, फिर वर्कर्स छोड़कर भाग गया। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट को गालियां, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की मिन्नतें कर रहे हैं। PTI की आधी से ज़्यादा लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड बानी PTI इस्टेब्लिशमेंट को ताबेदारी की जमानत देने को तैयार हैं। बानी PTI का पैगाम है, 24 नवंबर को गुलामी से आज़ादी हासिल करनी है। अलीमा खान कहती हैं बानी PTI ने 24 नवंबर की अहमियत बताई है, बताया बाहर निकलना क्यों जरूरी है। बानी PTI कहते हैं हुक्मरानों ने अदलिया को हुकूमत का एक महकमा बना दिया। आज आप इस मुल्क में गुलाम बन चुके, पहले आप छोटे गुलाम थे, अब मुकम्मल बन चुके।
24 नवंबर को इस गुलामी से आज़ादी हासिल करनी है। अगर आप नहीं खड़े होंगे तो आइंदा नस्लें भी गुलाम रहेंगी। पता है मुश्किल वक्त आने वाला है, लेकिन डरना नहीं है। ओवरसीज अपने अपने मुल्कों में 24 तारीख को बाहर निकलें। वज़ीर आला KP अली मिंगेंडापुर का मुश्तरका मुफादात कौंसिल इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आज़म को खत लिखा। आर्टिकल 154 के तहत हर 90 रोज में इजलास मुनक्किद करना लाजमी। जनवरी 2024 के बाद से आईनी तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा। अहम मसाइल के हल, अमन और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए इजाज़त जरूरी है। टैक्स नादहंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जाए। वज़ीर आज़म की वज़ारत खजाना को हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास से खिताब। कहा माशी तरक्की के इक़दाम की बदौलत स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। बैरूनी सरमायाकार हुकूमत पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। अवामी रिलीफ को हर दूसरे इक़दाम पर तरजीह दी जाए। अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% पर आ गई। कर सूद 22% से कम होकर 15% पर आ गई है। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 के मौके पर दफा 144 नाफिज कर दी गई। दफा 144 नाफिज, 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आए। हिफाजती इक़दाम के तहत मुजाहरों और रैलियों पर पाबंदी लग गई। पाबंदी कराची रेंज के एडिशनल IG की दरख्वास्त पर लगाई गई। कराची में 18 से 24 नवंबर तक एहतजाज या धरने की इजाजत नहीं होगी। नोटिफिकेशन के तहत शहरी हदूद में अवामी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कराची में 7 दिन के लिए दफा 144 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बन्नू में थाना मानजई पर नामालूम मुसल्लह अफराद का धावा। मुसल्लह अफराद ने 7 पुलिस एहलकारों का असलहा समेत अगवा कर लिया। नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। DPO ज़ियाउद्दीन की वाक़ई की तस्दीक। कहा इलाके को घेरे में लेकर बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। VPN बंदिश की हुकूमत और अपोजिशन दोनों की मुखालफत। पलवशा खान की ज़ेर-ए-सदारत सेनेट की कायमा कमेटी IT का इजलास। VPN और इंटरनेट बंदिश पर आइंदा इजलास में सेक्रेटरी दाखिला तलब। पलवशा खान ने कहा तीसरी मरतबा वज़ीर मुमलिकत IT नहीं आए। इंटरनेट की बंदिश से मुल्क में अस्तराब है। जो जवाब मांगा जाए तो वजारत से जवाब आता है, मसरूफ हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि फायरवॉल की सूरत 60 अरब रुपए लगाए गए। लोगों का पैसा लोगों के हक को रोकने के लिए लगाया जा रहा है। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा वजारत दाखिला के इस कानून के तहत VPN बंद करने का खत लिख रही है। VPN इस्लामी से गैर इस्लामी कैसे हो गया? इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर ज्यादा गंद मचा हुआ है, वो सब खुला है। पलवशा खान ने कहा VPN को हराम कहकर मजहब को क्यों बीच में ला रहे हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा छुरी से कत्ल करना हराम, सब्जी काटना हलाल। पलवशा खान ने कहा VPN को हराम कहने पर आलमी सतह पर बदनामी हो रही है। चेयरमैन PTI ने कहा VPN के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती। मुल्क में 10 लाख से ज्यादा फ्रीलांसर्स हैं। 1 फरवरी 2024 से पाकिस्तान में ब्लॉक। सेनेटर मोहम्मद हमायूं ने कहा आप 25 लाख लोगों का रोजगार बिठा रहे हैं। 2 साल ठहर जाए, अफगानिस्तान हमसे आगे ना निकल गया तो बताइएगा। हुकूमत किसी काम को गैर कानूनी करार दे तो उसका करना जायज़ नहीं। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन लामा रागिब नईमी कहते हैं VPN के बारे में नज़रियाती कौंसिल की सिफारिश इस साल जून के इजलास में की गई। हुकूमत ने VPN को रजिस्टर कराने की जो तारीख दी उससे पहले VPN को जायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल करना जायज़ काम है। गैर रजिस्टर्ड VPN पर हुकूमती पाबंदी के बाद का इस्तेमाल जायज़ नहीं होगा। मैं VPN इस्तेमाल करता हूं और करता रहूंगा। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल डॉक्टर रागिब नईमी की जानिब से VPN हराम करार दिए जाने पर ख्वाजा आसिफ का जवाब। इलेक्शन में 50% जायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का दरख्वास्त गुजार को 20,000 रुपए जुर्माना। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा कि इस आईनी शिक के तहत उम्मीदवार का इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा पहले बताया जाए दरख्वास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है।